जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी साहिब। आज आज के सत्संग में मैं जो शेयर करने वाली हूँ वो कुछ मेरे को जो मुझे मेरे गुरु जी मेरी आँखों के सामने दिखाने लगे थे कि मैं इस टाइम में क्या किस चीज़ में सरवाइव कर रही हूँ, कैसे जी रही हूँ, या क्या है क्या नहीं। कुछ चीज़ें जो हमें अपनी नज़रों से नहीं दिखाई देती लेकिन मुझे दिखाई देने लगी, जो वो मुझे इशारे देने लगे, बताने लगे कि तुम किस चीज़ को फेस कर रहे हो, क्या तुम्हें परेशान कर रहा था और क्या कर रहा है। वो सब मेरी नज़रों के सामने आने लगे। आप इमेजिन नहीं करोगे संगत जी कि हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझ नहीं पाते, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी कुछ ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं जिन्हें हम फील नहीं कर पाते हैं। तो वो सब उन्होंने मुझे दिखाना शुरू कर दिया। शुरू में मैं घर में सबसे डिस्कस करती थी, बताती थी अपनी फैमिली में, लेकिन लोग बिलीव नहीं करते। कहते ना, जब तक आदमी खुद उस चीज़ को फेस ना कर ले, उसको फील ना कर ले और उसको देख ना ले अपनी आँखों से, तो तब तक उसको विश्वास नहीं होता। तो वो चीज़ें मुझे मेरे गुरुजी ने दिखानी शुरू कर दी कि तू परेशान क्यों है और तुम्हें प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं और क्या मतलब तुम्हें दिक्कत है क्या नहीं। एक दिन सुबह पूजा के बाद अचानक से मुझे एक संगत जी का ध्यान आया। वो मेरे सत्संग में आई थी और उनके लिए पता नहीं क्यों गुरुजी ने थॉट डाला कि तू उसको अपने इसमें जो तूने फ़ोन में ग्रुप बनाया हुआ है उसमें ऐड कर ले, उन आंटी को ऐड कर ले। मैंने कहा ठीक है। ऐसे मन में थॉट आया क्योंकि मैं सोच नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी उनका ख्याल आया। तो गुरुजी ने शायद कुछ बताना चाह रहे थे, तो मैंने उनको किया, उनसे बात की। तो पता चला कि अभी अभी हाल ही में 4 और 5 डेज़ हुए हैं कि उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं और वो काफ़ी परेशान है। मतलब स्ट्रेस में होता है आदमी जब अपना कोई इतना करीबी चला जाता है। तो देखो गुरुजी ने कैसे लिंक मिलवा दिया, मतलब उन्होंने उसको अकेला नहीं छोड़ा। उन उसको वो उसके लिए मुझे मेरे अंदर ऐसा कुछ थॉट डाल दिया कि मैं उनसे बात करूं या फिर उनको अपने साथ जोड़ लूं। और फिर जब उसमें गुरुजी के लिए हम शुक्राने करते हैं या उसमें जो कुछ भी करते हैं, तो वो जुड़ गई और वो भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करने लगे। तो जैसे मैसेजेस भी आते हैं तो वो भी एक वाइब्रेशन होती है जो एक संगत से दूसरी संगत के पास पहुंच जाती है। हमारा शुक्राना भी हम संगत जब जयकारा लगाते हैं अपने रब का, तो जयकारा ट्रिपल होकर एक गूंज बन जाता है जिससे आसपास की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये गुरुजी ने ही बताया, हाँ सिखाया कि जब हम कुछ भी, एटलीस्ट जो हम खाते हैं जो पीते हैं, अगर आप खाने के टाइम मंत्र जाप करते रहो मन ही मन, और खाना बनाते वक्त, और ये सब चीज़ें, तो जो हमारे दिमाग में उटपटांग जो फालतू की नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं ना, वो उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जो भी हम सोचते हैं ना उसका गुरुजी बताते हैं अपने सत्संग में, जो मैंने उनके सुने हैं, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि कितने टाइम्स 1000 से भी ऊपर मल्टीप्लाई होके वो हमें रिटर्न में मिलती है। अगर सपोज़ करो हम हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, किसी के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो उतने ही मल्टीप्लाई होके वो उसके ब्रेन को कांटेक्ट करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे। तो वो हमारे बीच में दूरियां और उसी हिसाब से बढ़ती जाती हैं। कुछ भी हो, किसी भी बारे में हो, आप लोगों के कुछ अलग थॉट्स हो सकते हैं, हर किसी के अलग हो सकते हैं, फाइट वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमारे दिमाग में क्या चलता है हम थोड़े ना समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से, लेकिन एक बात है कि जब आप अपने रब से जुड़ जाते हो ना, तो जब उनके हाथ में सब कुछ सौंप देते हो तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं। और हम उन पे जब छोड़ देते हैं ना कि गुरुजी अब जो करना है आप ही को करना है, देख लेना, चलाओ कैसे चलाओगे, रास्ता दिखाओ, वो अपने आप आपको डायरेक्शन देने स्टार्ट कर देते हैं। पिछले साल 5 जून के आसपास की बात है,
मैं मॉर्निंग में जैसे हमेशा की तरह गुरुजी की कलश सेवा कर रही थी। गुरुजी का जल प्रसाद जो कलश में रखती हूँ, उसके बाद उसको रिफ़िल करने के लिए उठाया, मेरे को वॉश करना था। तो आप इमेजिन करोगे कि उस कलश में नीचे तली में एक बार तो मेरे को एक दिन तो ओम ब्लेसिंग मिली थी। फिर 2-3 दिन के बाद फिर मेरे को तली के अंदर ही एक इतना बड़ा, जैसे होता है ना कोई राक्षस टाइप कुछ, उसमें इमेज बनी हुई थी जैसे कोई बहुत बड़ा राक्षस है। और उसके सामने हमारे जो हैं एक छोटा सा शिवलिंग है, और शिवलिंग के पास उसके पास एक स्नेक है काफ़ी बड़ा, जो कि शिवलिंग के चारों तरफ लिपटा हुआ है, वो स्नेक है। मतलब पूरा ऐसा इमेज बना हुआ था उस कलश के अंदर कि जैसे कोई बहुत बड़ी आकृति हमारी तरफ है, और मेरा रब, मेरा जो शिवलिंग है, जो मेरा महाशिव है, और जो उसके ऊपर स्नेक है लिपटा हुआ, वो हमारी तरफ उसको नहीं आने दे रहे, वो बीच में है, वो मतलब हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इतना सुंदर वो लगा उसकी, मतलब एक ऐसा मुझे फील हो गया कि गुरुजी जो आप हमें कलश सेवा दे रहे हो, वो हमारे घर को और हमें वो कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम तो ये सोचते हैं कि बस गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, उसमें ओम आ गया, हम उसको पिएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। हमें ये भी नहीं पता कि उसके अंदर से आप क्या 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 कितनी रुकावटों को दूर करते हो। इसीलिए कहते हैं अगर कलश सेवा करते हो तो गुरुजी का जो स्वरूप होता है, जो आपके पास है, जो ब्लेस्ड स्वरूप है, मैं कह रही हूँ गुरुजी का चाहे छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, कोई भी स्वरूप आपके पास है, आप उसे मंदिर में रखो, उसके सामने कलश रखो भर के तांबे का, उसको बहुत अच्छे से डेली रिफ़िल करो, डेली साफ़ करो अच्छे से। वो सिर्फ आपके भाव देखते हैं, वो आपकी आपकी जो वेल्थ है, हेल्थ है, आपकी जो घर का एटमॉस्फेयर है, वो सब कुछ क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो कलश सेवा आप पकड़ लेते हो ना, जैसे आप दिया करते हो, अगर कलश सेवा पकड़ भी रहे हो तो उसमें बुराई क्या है। कलश सेवा की, अब मेरे को इतने सुंदर दर्शन, शिवलिंग शिवलिंग के वो चारों तरफ स्नेक लगे हुए हैं, इतने सुंदर बैठे हुए हैं, और वो जो इतनी बड़ी इमेज राक्षस टाइप कुछ बनी हुई है, मतलब मैं देख के एकदम से सडनली शॉक्ड हो गई कि ये क्या है, मतलब ये क्या चीज़ है। मतलब होता है कुछ जो हमें नहीं पता, लेकिन वो सब कुछ हम जो फेस कर रहे हैं, गुरुजी किसी ना किसी तरीके से मुझे इशारे दे रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, तुम अपना सिमरन रखो। जब भी इंसान परेशान होने लगता है ना, तो उसे अपना सिमरन बढ़ा देना चाहिए। गुरुजी इशारा कर देते कि अब बेटा तेरा ये जो टाइम आ रहा है ना, इसमें तुझे सिमरन बढ़ाना है। और बार बार उनके मैसेज भी आने शुरू हो जाते हैं कि तुम बढ़ा दो, मंत्र जाप बढ़ा दो। लेकिन वो जो मैंने रूप देखा और जो उनकी ब्लेसिंग देखी, एक बार ओम देखा, फिर उसके बाद मेरे को वो एक बहुत बड़ी इमेज दिखी, और शिवलिंग उसके साथ स्नेक, तो जस्ट कि देख के मैं हैरान कि ये सब भी होता है। और इमेजिन करो ना, जल का कलश भर के रखा हुआ है, उसकी तली में पूरी की पूरी पिक ऐसी बनी हुई है जैसे किसी पेंटर ने बना दी हो। तो वो तो भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, और ये सब उनकी ब्लेसिंग्स हैं। मैं कोशिश करूँगी जितनी ब्लेसिंग्स मुझे मेरा रब दे रहा है ना, वो सब एक बार कोशिश करूँगी कि सारी की सारी मैं जो है कलेक्ट करके और सबको ज़रूर दिखाऊँगी कि देखो इस तरीके से गुरुजी हमें कितना ब्लेस करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आप उनसे जुड़ो, उनके ऊपर छोड़ दो, वो भगवान है, उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन हमारी जो जर्नी है, हमारे हिसाब से जो वो करेंगे सबसे बेस्ट करेंगे। अब एक छोटा सा जैसे सत्संग है, 31 मई का है, पिछले लास्ट ईयर 2022 का, जब उनका समाधि दिवस था तब की बात है। तो उससे 5 दिन पहले के आसपास सत्संग का इनविटेशन भी आ गया कि भाई 31 को है। सब लोग, काफ़ी संगत थी, जो कोई डुगरी जा रहा था, कोई बड़े मंदिर जा रहा था। लेकिन मेरा पता नहीं क्या हुआ कि मैं कहीं जा ही नहीं पा रही थी। मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि गुरुजी को खुद मेरे पास आना पड़ा था अपने बर्थडे मनाने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी कहीं भी, ना बड़े मंदिर, ना डुगरी। मतलब जैसे कि एक होता है ना,
डोर गुरुजी ने बंद कर दिया कि तू अभी बाहर नहीं निकलेगी, तुझे बाहर आना ही नहीं है, तू जो कर रही है अपने घर में बैठ के कर, तू मुझे याद कर, मैं वहीं आ रहा हूँ तेरे पास। तो इस तरीके से मेरी जो है गुरुजी के साथ कनेक्शन चल रही थी, मैं उनसे बात भी कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि तू बाहर नहीं आ सकती, तो जो तेरे घर के पास सत्संग हो रहा है इसका समाधि दिवस पे, तो वहाँ पर मेरे को इनविटेशन आ गया, तो मैं कहा चलो वहाँ पर चले जाते हैं। मेरे मन में ये आया, मैं नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मन में थॉट गुरुजी ही डालते हैं कि वहाँ पर चाय प्रसाद के साथ कुछ सेवा होनी चाहिए जो मैं करूँ। मेरे अंदर से निकल रहा था कि मुझे करनी चाहिए। तो ऐसे करते मैंने बात भी की, तो ये देखो ना कि उन्होंने कबूल कर लिया, वरना हर कोई कबूल कहाँ करता है। वो थोड़ा ना बोलेगा कि हाँ ये करो, लेकिन भाव जो आया और गुरुजी ने जो मेरे को मन में कुछ किया और वहाँ पर ओके हो गया। और फिर देखो, एक दिन पहले रात को मैं इतना बीमार हो गई, इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे नहीं लग रहा था मैं अगले दिन समाधि दिवस पे जो गुरुजी का सत्संग है वहाँ मैं जा पाऊँगी। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इतनी तबीयत ख़राब, इतना फ़ीवर, इतनी वॉमिट, इतना पेट दर्द, इतना सब कुछ। मेरे को हेल्थ इशू उस टाइम काफ़ी थे, उस टाइम थे। लेकिन अब गुरुजी की मेहर है जो मैं बहुत ठीक हूँ, उन्होंने बिल्कुल तकरीबन ठीक ही कर दिया है मेरे को। तो मतलब उस टाइम ऐसा कुछ, मतलब मुझे लगा जैसे मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। एक एग्ज़ाम है कि मैं उसको किस तरीके से कर पाती हूँ। मतलब तबीयत तो ख़राब है, फिर मैं क्या करूँ? मैं करूँगी या नहीं करूँगी? मैं उसको मना कर दूँगी या मैं करूँगी? एक ट्रस्ट था मुझे कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है। तो अगले दिन चाहे बॉडी में ताकत थी, नहीं थी, क्या कर सकती थी, क्या नहीं, फिर भी हिम्मत करके मैंने वो चीज़ की। और क्या था कि मुझे ये नहीं कि कहीं बाहर से लेके जाना था, मेरा मन था कि मैं घर में बनाऊँ। तो मैंने वो प्रसाद घर में बनाया, घर में बना के मैं वहाँ पर लेकर गई। और वहाँ पे जो समाधि, जब वहाँ वो सत्संग हो रहा था गुरुजी का, वहाँ जब बैठी, और आप यकीन मानोगे उसमें इतने सुंदर दर्शन गुरुजी ने दिए मुझे वहाँ पे बैठ के, इतने सुंदर दर्शन दिए कि मुझे भी लगा कि जैसे मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। इतनी खुशी मिली। और फिर वहाँ से आई, वहाँ से आके फिर घर आई, तो मुझे लगा कि जैसे मैंने वहाँ का लंगर प्रसाद किया सत्संग का, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे मेरे को मेरी बॉडी को हीलिंग भी मिल गई और मेरे को मेडिसिन भी मिल गई। मतलब एक इतना बड़ा, मतलब मुझे लगा कि मैं पता नहीं कितना बड़ा टेस्ट देने जा रही हूँ, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब है और मुझे वो सब कुछ घर पे बनाना है। मेरा मन नहीं था कि मैं बाहर से कुछ परचेज़ करूँ, मेरा मन था मैं खुद बनाऊँगी घर में। तो वो चीज़ की, और मेरे रब ने उसको कबूल भी कर लिया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो कह रही हूँ गुरुजी, बस आपकी ऐसी मेहर बनी रहे मेरे पास। मुझे इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं, उनका प्यार मिलता रहे, और क्या चाहिए इंसान को। वो अपने आप ध्यान देंगे कि मुझे क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। तो 6 जून की बात है, इसके बाद 6 जून के आसपास की बात है। मैं आपको जो बता रही थी ना कि मेरे को दिखना स्टार्ट हो गया, गुरुजी ने दिखाना शुरू कर दिया कि मुझे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या मेरे आसपास जो चीज़ है जो मुझे दुखी कर रही हैं वो क्या है। देखो, मैं रख तो नहीं सकती ना मन में। अब गुरुजी ने बोला है तुझे सत्संग करने हैं तो करने हैं, डायरी में लिख के मत छोड़। डायरी तो उन्होंने भरवाते जा रहे हैं, लेकिन यह है कि वो चीज़ें मुझे लोगों को बतानी है, और सत्संग और संगत सुनेंगी, शायद उनको उनके आंसर मिलने लगे, क्योंकि पता नहीं कौन संगत कहाँ किस तरीके से परेशान हो सकती है। अब गुरुजी महाराज ने मेरे को हुक्म दिया है तो उसको मैं टाल नहीं सकती, चाहे उसमें कुछ भी है। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी, जो आपने मुझे दिखाया है, जो आपने मुझे फील कराया है, जो आप मुझे सत्संग दे रहे हो, जो आप मुझे रियलिटी दिखा रहे हो, मैं उसमें अगर कुछ 19-20 हो जाए तो माफ़ कर देना। कोशिश मेरी पूरी रहेगी गुरुजी महाराज की, जो आप मुझे दिखा रहे हो मैं बिल्कुल एक्यूरेट बताना शुरू कर दूँ। कि मैं 6 जून के आसपास की बात है, पिछले साल की, मेरे जेठ जी की बेटी है बड़ी, उसके फादर इन लॉ एक्सपायर हो जाते हैं। जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उस दिन तो मैं नहीं जा पाती हूँ। उसके नेक्स्ट डे जब वो उनका
क्रिमिनेशन के बाद नेक्स्ट डे जब कहते हैं वो फूल चुगने का कुछ काम होता है, तो तब जा रही थी। तो उस टाइम जाते वक्त जैसे ही मैं बेड से उठ के नहाने के लिए तैयार होने के लिए उठती हूँ, तो मुझे सडनली, ये देखो ना, मैं उठ चुकी हूँ, सो के उठ चुकी हूँ, और मुझे मेरी आंखों के सामने से एकदम से एक बहुत बड़ा डॉग, ब्राउन कलर का लेब्रा डॉग, बहुत बड़ा ब्राउन कलर का लेब्रा डॉग दिखता है। कि मुझे वो ये दिख रहा है कि वो गेट से बाहर मेरे से पहले निकल गया। मतलब मेरे घर में जाली वाला लोहे की जाली का कोई डोर नहीं है, लेकिन मुझे वो लोहे की जाली का डोर दिखा है, लोहे की जाली का डोर दिखा है। और वो डोर ओपन करके, और वो पूरा भी नहीं है ऊपर तक, वो हाफ वाला है जो हमारे शोल्डर तक होता है, उस डोर को खोलता है और मेरे से आगे निकल जाता है, और मेरी तरफ देख के ऐसे मूवमेंट कर रहा है कि उसे मेरे साथ जाना है, उसे मेरे साथ जाना है। मेरी हालत ख़राब संगत जी। मैं कहूँ ये क्या दिखा रहे हो गुरुजी आज मुझे। मैं तैयार हुई और मतलब तैयार होके भी मेरे सामने, आंखों के सामने वही डॉग दिख रहा है, ब्राउन कलर का लेब्रा, जो कि और कोई देख भी नहीं सकता, लेकिन वो मुझे फ़ील हो गया, मुझे दिख गया। वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे डॉग फील हुआ, मुझे दिखा। और मैं गुरुजी के सामने खड़ी हूँ। मैं कहा गुरुजी ये सब क्या है, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो डॉग मेरे से पहले निकल के गेट से बाहर हो गया कि वो मेरे, उसने मतलब ये इंडिकेशन दे दिया मैं तेरे साथ जा रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता ये सब क्या था, क्या है, क्या नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जाने से पहले मैं वापस टर्न करती हूँ अंदर, पता नहीं गुरुजी क्या करवा रहे हैं। जो मेरे हाथ में कड़ा था, वो, उसने मेरा हाथ सूंघा था। तो वो जब मैं जाने लगी तो पता नहीं सडनली मुझे वापस मेन डोर से बाहर अंदर किया। गुरुजी ने मुझे ये ऑर्डर किया कि ये जो तूने हाथ में डाला है इसको चेंज कर। मैं कभी हाथ का कड़ा चेंज नहीं करती, लेकिन उस दिन मैंने वो बैंगल चेंज किया, वो बैंगल चेंज किया और उसके बाद मैं गई। उस टाइम कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे, जिससे मैं वैसे ही थोड़ा सा परेशान थी। तो मैं गई, लेकिन वहाँ जाके जो सीन था संगत जी, वहाँ पे 5-6 संगत बैठी थी, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था और मैं भी वहाँ पर बैठी हूँ। और जैसे ही मैं गई हूँ ना, उनके वहाँ पर जो ऑलरेडी एक छोटा सा डॉग है जो उन्होंने लिया हुआ है, वो इतना बार्क करने लगा, इतनी बार्किंग उसकी तेज, इतनी तेज, वो ऐसा बेचैन हो गया। उसकी ऑनर भी बोल रही थी कि यार इसको हो क्या गया, अभी तो शांत बैठा था। और मुझे सब सीन समझ में आ रहा था कि मेरे साथ कुछ आया है यहाँ पे, और वो इस तरीके से सीन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि डॉग हमेशा किसी दूसरे डॉग को देख के हमेशा बाग करता है। थोड़ी देर बाद वो शांत, और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो ब्राउन डॉग जो है उनके घर में ऊपर की साइड गया है। मुझे लगा जैसे यहीं का ही कोई डॉग है जो मेरे पास है, मेरे घर से निकल के वहाँ गया है, जैसे उनके साथ से मेरे साथ आया हो। मतलब वो मुझे फील हो रहा है, लेकिन मैं वहाँ डर के मारे किसी से बोल नहीं सकती। ये चीज़ें किसी को बताओ तो कोई समझ ही नहीं सकता। मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मैं कहा गुरुजी मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरी टांगें कांप रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। और उसके बाद वो कुछ 10-15 मिनट के बाद वो डॉग शांत हुआ उन्हीं का। तो ऑनर फिर आराम से बैठ गई उसको, लेकिन वो अंदर नहीं गया, वो उन्हीं के गार्डन में बैठा हुआ था। तो जब मैं वहाँ से वापस आई, तो उनके मेन गेट पे जब बाहर आई, तो वहाँ पे सडनली कम से कम 7 और 8 डॉग्स, इतने सारे, सब मेरे, मैं कह रही हूँ जो गुरुजी ने मेरा बैंगल चेंज कराया है ना संगत जी, पता नहीं क्या था, सारे डॉग्स आए, उन्होंने मेरे को हाथ पे स्मेल किया। इमेजिन, मुझे नहीं पता था ये हो क्या रहा है। मतलब भगवान जानते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उन्होंने वो बैंगल चेंज करा दिया हाथ का, क्योंकि वो डॉग उसको स्मेल करके बाहर निकला था मेरे आगे आगे। और उन्होंने मेरे हाथ को स्मेल किया और वो पीछे मुड़ के चले गए और बाक करने लगे। मतलब चुपचाप आए, स्मेल किया और चले गए। और वो जो बैंगल था जो चेंज कराया था, अगर पुराना होता तो इसका मतलब वो जो उस वाले डॉग की स्मेल थी वो उसमें आती और वो मुझे, मेरे ऊपर अटैक कर देते सारे डॉग्स। मुझे कुछ इस तरीके का सीन दिख गया। मैं कहा गुरुजी आज आपने बचा लिया।
ये सब मैं किसी को बताऊं तो कोई फील ही नहीं करता, कोई मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन मेरे साथ ये सब हुआ, मैंने वो देखा और फिर मैंने आके फटाफट से लिखा। मैंने कहा गुरुजी ये सब हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या क्या दिखा रहे हो मुझे। तो जो मेरी लाइफ में पीछे से कुछ प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, तो अब वो मुझे ऐसा लगता है कि वन बाय वन कुछ ना कुछ मुझे वो शो कर रहे हैं, मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख दिक्कतें हैं कहाँ कहाँ, मैं अब उसको कैसे क्लियर करूँगा। तो जो वहाँ पर वो सीन हुआ इतना परेशान करने वाला था, इतना परेशान करने वाला था, मैं पूरा मैं अब बता नहीं सकती मैं कितना डिस्टर्ब हो गई। तो मैं गुरुजी के पास बैठी थी, वहाँ से आई थी, नेक्स्ट डे की बात है, ये मंडे का दिन था जो ये मेरे साथ हुआ इंसिडेंट। फिर नेक्स्ट डे जब मैं नेक्स्ट डे तो नहीं, उसी दिन शाम की बात है, मैं गुरुजी से ऐसे ही मैं सेंटी हो गई। मैं कहा गुरुजी मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मुझे क्या दिखा रहे हो। कई बार क्या होता है, जैसे मैं कुछ हाथ में लेके जा रही हूँ ना, बर्तन कुछ लेके, और सडनली वो गिर जाता है, जैसे कि किसी ने पुश कर दिया और वो गिर गया, जैसे कोई गिरवा देता है। लेकिन सामने वाला कहेगा यार क्यों गिरा रही हो तुम ये चीज़ें। अब मैं उसे कैसे बताऊँ, मैं नहीं गिरा रही, किसी ने गिरवाया है मेरे से। कोई चलते चलते पैरों के बीच में अड़ जाता है, मतलब ये सब चीज़ें मेरे साथ होनी स्टार्ट हो गई। तो शाम का टाइम था, मैं गुरुजी से कहने लगी गुरुजी आप बिल्कुल मेरे पास आके ना कुछ नहीं प्रसाद खाते, मैं आपको भोग लगाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सेंटी हो गई, मैं डर रही थी अंदर ही अंदर ना। तो मैं गुरुजी को कहने लगी गुरुजी आप बिल्कुल भोग नहीं लगाते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। शाम का टाइम था। तो फिर मेरे बेटा आया बड़ा, आके उसने जैसे खाया, तो मैंने जीरे वाली लस्सी बनाई थी उस दिन। तो गुरुजी से ऐसे ही मन ही मन बात कर रही थी, उनके स्वरूप को देख रही थी। तो उसने आया, बेटे ने जैसे खाना खाया और लंच करके जैसे वो जाने लगा ना, तो मैंने जब वहाँ से हटाया, संगत जी जो उसका दही का गिलास था ना, उसी से गिरी होगी या क्या है, जब वो गिलास उठाया वहाँ पे ओम बना हुआ था। जैसे गुरुजी कह रहे हो कि मैं तेरे किसी न किसी रूप में आके खा तो रहा हूँ और तू मुझे क्या खिलाएगी। मतलब इतना कि मेरे साथ कुछ कुछ वो मुझे ये भी फील करा रहे थे कि नहीं मैं यही हूँ, तेरे बेटे के साथ भी हूँ, किसी भी रूप में तू मुझे इमेजिन कर ले, मैं सब कुछ हूँ। तू मुझे मतलब ऐसे मतलब मत सोच कि ऐसा कुछ नहीं होगा या नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं रात को सो रही हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ फील होता था गुदगुदी सी पैरों पे, जैसे कोई चल रहा है, और कभी हाथों पे। तो मुझे समझ ही नहीं आता था। मैं कहा गुरुजी अब उस दिन तो आपने मुझे डॉग दिखा दिया था कि डॉग जा रहा है मेरे आगे आगे, या डॉग था मेरे साथ, अब क्या है ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा। ये कुछ बिल्ली है क्या। क्या है ये जो मुझे ऐसे मतलब फील हो रहा है। जैसे मैं ड्राइंग रूम में सोफ़े पे बैठी हूँ, तो सोफ़े के नीचे से ऐसे आवाज़ आती थी जैसे कोई तेज तेज भाग रहा है सोफ़े के अंदर ही। तो मुझे समझ में नहीं आता था। मैं घर में इन्हें बोलती हूँ, कहते तू तो, तेरे को तो पता नहीं क्या हो गया, तुझे क्या क्या दिखाई देता है और क्या क्या सुनाई देने लगा, तेरे से बात करनी बेकार है। मैं कहा हे भगवान मैं क्या करूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब गुरु जी मुझे एहसास कराना शुरू कर दिया, गुरु जी ने, कि जी जो प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में हैं वो कोई भी कर रहा हो, किसी भी तरीके से तुम्हें दुखी कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, किसी को कुछ नहीं करने दूंगा, तो चलता रहेगा। और संगत जी ये सत्संग मैं एंड तक आपको सुनाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, जो जो मुझे धीरे धीरे गुरुजी शो अप कर रहे थे। शायद किसी का कोई आंसर हो। संगत जी मैं तो कह रही हूँ अगर एक का भी होगा ना, किसी की भी प्रॉब्लम दूर होगी, तो मुझे लगेगा कि हाँ गुरुजी आपका सत्संग करना मेरा बिल्कुल सफल हो गया, जो आपने मुझे बोला था। लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि गुरुजी ने मेरी फरियाद सुनी और मुझे चुना, और बड़े मंदिर में मेरी जो अरदास थी वो कबूल करी। क्योंकि मैं उन लोगों को भी थैंक्स कहना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा, मेरे से मुंह मोड़ा या हम लोगों को अकेला रहने दिया। क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो मेरे ख्याल से कि कदम कदम पे मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स मेरे रब की नहीं मिलती, मेरे रब का प्यार भी नहीं मिलता, वो मेरे साथ भी आके नहीं खड़ा होता कि तेरी गलती नहीं है, मैं हूँ ना तेरे साथ।
हमारी लाइफ में जो रिलेशंस होते हैं ना संगत जी, एक बात बताऊं, कभी डिप्रेशन में मत जाना। बर्थ से लेके एंड तक कुछ रिलेशंस, कुछ जैसे कहते हैं ना, एक डायरेक्टर हर एक्टर को एक रोल दे देता है। हर किसी का रोल बड़ा नहीं होता। कोई होता है जिसकी लाइफ में कुछ कैरेक्टर्स गॉड डाल देता है। अब उन्होंने मेरी लाइफ में स्टार्टिंग से मेरा कौन सा काम करने के लिए किसको सौंपा हुआ है, कितने टाइम का रोल उसको दिया है, ये उनकी मर्ज़ी है। तो मुझे किसी से भी सेंटी अटैच नहीं होना। कुछ कैरेक्टर्स थे वो वहीं तक थे, वो अब नहीं है। तो एक होता है ना, एक अपने अंदर एक लाइफ को सरवाइव करने की, फाइट करने की एक जो स्ट्रेंथ है, वो इंसान को खुद लेनी पड़ती है। कभी हार नहीं माननी चाहिए। और जो भी शिकायतें थी ना मेरी, मैंने अपने रब से कर ली। उन्होंने मुझे समझा दिया, उन्होंने मेरी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। कोई ऐसा आंसर नहीं जो मुझे ना मिला हो। अब इसी जून में जैसे जून का मंथ चल रहा था, तो थर्सडे का दिन था कि मन में भाव आया कि मेरे को भाई मुझे सत्संग करना है, क्योंकि मेरा सत्संग का बड़ा मन था कि भाई कितने दिन हो गए सत्संग नहीं हुआ मुझे। गुरु जी की तो मंडे के दिन था, मॉर्निंग में गुरु जी से बहुत प्यारी ब्लेसिंग भी मिली, जिसमें गुरु जी ऐसे था कि जो दिया था ना, जो जोत थी उसके अंदर मुझे गुरु जी के दर्शन हुए। और वो जस्ट ऐसा लगा कि जोत के अंदर जो मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए, वो जोत इस तरीके से बनी हुई थी जैसे कि कोई है जिसके लेफ़्ट साइड में कुछ है और उसका कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसे हार्ट प्रॉब्लम है या कुछ है, वो पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर वो मेरे पास होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो था, है मेरे पास उनका इमेज ना गुरुजी का। वो उसमें लेफ़्ट साइड कुछ जैसे ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो वो हो रहा है। तो मुझे ऐसा गुरुजी ने ये दिखाया कि भाई जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है घर में, जिसको कुछ ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैंने उसको पहले ही ठीक कर दिया। ये 20 जून के आसपास की बात है, 20 जून के आसपास की। तो कुछ टाइम बाद, कोई 5-6 दिन बीते होंगे, तो मैं ऐसे ही बैठी थी। मुझे नहीं पता था ना, मेरे बेटे ने बताया। तो उसने मुझे बोला कि मम्मी, मेरे को लेफ़्ट साइड में ना बहुत पेन सा हो रहा था, बहुत इरिटेशन हो रही थी अभी 2-3 दिन से। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था, मैं अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा था। और मुझे वो इमेज एकदम आँखों के सामने याद दिला दी। गुरुजी कहते तू फ़िक्र ना कर, मैंने इलाज कर दिया, उसको बाहर नहीं जाने देंगे, तू टेंशन ना ले। और सच में उसने मेरे को जो बताया वो सेम वही था जो मेरे को गुरुजी ने दिए में पहले दिखा दिया। मैं कहा शुक्राना गुरुजी महाराज कि पता नहीं कितनी बड़ी मुश्किल से बचा लिया। और मुझे बार बार ये मैसेज ज़रूर मिलता था कि तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बोल दे कि मैं तेरे नाल हाँ। कोई अब किसको मैं बोलूँ कि वो मेरे साथ है, वो मुझे समझ में नहीं आता। अब वो कौन है, वो थर्ड पर्सन कौन है जो मुझे, जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं या गुरुजी मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो वो मैं अब जानना भी नहीं चाहती। मैंने अपने रब को बोला, मैं कहा गुरुजी ये कितनी अच्छी बात है कि अगर उसने ऐसा ये सब नहीं किया होता तो शायद मैं परेशान होकर आपके पास नहीं आती, और आप मुझे अपने पास भी नहीं लेते, और आप ये सब करते भी नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो उनका भी शुक्राना करूँगी, आपका भी शुक्राना करूँगी। आपका जो प्यार मिल रहा है, जो मेरे रब का प्यार मुझे मिल रहा है, वो कुछ अलग ही है। और बीच बीच में जैसे ब्लेसिंग्स हो गई, लंगर प्रसाद हो गए, जब वो भोग हम उन्हें खिलाते हैं, वो हमें देते हैं। अच्छा, एक छोटा सा बस एहसास का मैं आपको बताऊंगी। मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि यार मैं अपने हाथ में ना बैंगल कैसी पहनूं। जैसे मैं कांच का बैंगल तो पहनते ही हैं हमारे इसमें कस्टम में, कि कांच तो डालना कंपलसरी है, एक बैंगल ज़रूर होना चाहिए। तो क्या होता है कि मैं कंफ्यूज थी। मैं बहुत मतलब ये सोचती थी कि यार मैं दूसरे वाली डिज़ाइनर बैंगल डाल लेती हूँ। शॉप है मेरी, इतनी सारी बैंगल्स, इतनी सारी डिज़ाइनर बैंगल्स, इतनी कॉस्टली कॉस्टली रखी हैं, पर पहनने को हमें कांच पहनना है।
तो उसमें भी एक से एक डिज़ाइनर। तो मैंने कहा यार मेरे को पहननी होती, मैं क्या पहनूँ, मैं कंफ्यूज बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से, बार बार कभी कोई बैंगल देखूँ। और मेरी आदत ऐसी गुरुजी ने बना दी कि मैं कुछ भी होता है उनसे ज़रूर पूछती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मैं बैठी थी अपनी शॉप पे शाम के टाइम, उस टाइम हस्बैंड थे नहीं, वो काम से गए हुए थे। तो मैं बैठी तो एक अंकल आए, शाम का टाइम था। एक अंकल आए कि उससे पहले ही 10 मिनट पहले ही मैंने उनसे, गुरुजी से बोल रही थी स्वरूप को देख के, मैं को गुरुजी मैं क्या पहनूं, मेरी कन्फ्यूजन ही दूर कर दो। तो बस ऐसे ही तो एक अंकल आए और उनकी जो है सिंपल सी पैंट शर्ट पहनी थी जैसे कि नॉर्मल आदमी एक पहनता है, और फ़ोन लिया हुआ था हाथ में, ऐसा ही एंड्रॉयड फ़ोन था, और लेकर आए। और उन्होंने ना स्क्रीन पे मुझे कुछ दिखाया, कहने लगी ये है तुम्हारे पास। मैंने कहा क्या। देखा तो उसमें लैक्मे का कॉम्पैक्ट था, और वो वही कॉम्पैक्ट मांगा जो उस दिन मेरा ख़त्म हुआ है, उससे 1 घंटा पहले ही मैं सेल आउट करके खड़ी थी। मैं कहा हाँ जी अंकल जी अभी अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन कल तक आ जाएगी इसकी सप्लाई ना। कह रहे अच्छा ठीक है। तो कहने लगी ये वाली फाउंडेशन मंगवा दोगे। मैंने कहा कौन सी अंकल। तो उन्होंने दिखाई इसकी लोरियल की फाउंडेशन थी। मैंने कहा अच्छा यही यही वाला शेड चाहिए आपको। कहने लगे हाँ सिर्फ यही चाहिए। मैं कहा चलो कोई नहीं, आप मेरे को नोट डाउन करा दो, मैं आपको मंगवा दूँगी, जब कल इसमें सप्लाई आएगी तब मंगवा देंगे। तो कहने लगे ठीक है। तो मैंने लोरियल की फाउंडेशन और लैक्मे का कॉम्पैक्ट तो कल आना ही था, तो उनका ऑर्डर लिख लिया। फिर वो बैंगल्स देखने लगे ध्यान से, कहने लगे कि ये क्या है, इसमें कड़े दिखाओ, ये करो वो करो। ऐसे करके उन्होंने मुझे 5-10 मिनट के लिए ना बिज़ी कर दिया। तो फिर मैं उन्हें बताती रही। फिर उन्होंने पता नहीं सडनली उनकी वॉइस कैसे चेंज हो गई, पंजाबी में पूछा ये कंच है। मैंने कहा हाँ जी ये कांच है, हम तो कांच बोलते हैं ना। उन्होंने बोला कंच है कंच। मैंने कहा हाँ जी। 3 बार बोला उन्होंने, कंच ही है ना ये। मैं कहा हाँ जी। तो फिर उन्होंने मेरे हाथ में एक बैंगल देखा जो मैंने रेड कलर का डिज़ाइनर पहना हुआ था। ये जो तुमने पहना ये कंच है। मैं कहा हाँ जी कंच है, यही ठीक है। उन्होंने उसको बोला मेरी तरफ देखते हुए, कंच ही ठीक है, यही पहना कर, यही अच्छा होता है। मैंने कहा मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि ये कंच है यही ठीक है यही पहना कर। तो मैंने कहा कि ठीक है हाँ अंकल जी यही पहनती हूँ मैं, तो आप बताइए आपको कौन से वाले देने। फिर उन्होंने एकदम से चेंज हो गए, कहने लगे नहीं नहीं मेरी मिसेस तो ना बेंगलोर में रहती है, मैं उससे फाइनल करके फिर बताऊँगा, फ़िलहाल तो आप ना ये कंची पहना करो। मैं शॉक्ड, मेरे को कुछ कुछ समझ आ रहा था पर मैं सडनली एकदम से रिएक्ट नहीं कर सकती थी, और वो चले गए। फिर मैं गुरुजी की तरफ देखने लगी, मैं कहा गुरुजी शुक्राना मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दी। मतलब उन्होंने मेरा आंसर मुझे दे दिया जो मैं 3 दिन से उनके पीछे पड़ी थी, मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दो, कन्फ्यूजन दूर कर दो, मुझे पहनना क्या चाहिए। तो उन्होंने कैसे आके और क्या कन्फ्यूजन दूर की, तो उसका आंसर भी मुझे दे दिया। शुक्राना मेरे मालिक। मैं तो कह रही हूँ मैं ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें करती रहूँ और आप आओगे और मुझे आंसर करोगे, इसी बहाने कम से कम मेरा और आपका मिलना तो होता रहेगा किसी भी तरीके से, सही कैसे भी। चलो संगत जी अब शुक्राना गुरुजी का ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, फिर नेक्स्ट सत्संग में फिर मैं आपसे मिलूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का, आपका प्यार हम पे ऐसे ही बरसता रहे गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि जितने भी सत्संग हैं मैं सारे 1 बाय 1 सब बताती रहूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का। अगर किसी को जो कोई सत्संग मैं कर रही हूँ गुरुजी, अगर कुछ 19-20 कुछ मैं ऊपर नीचे बोल दूँ तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु जी साहिब का। लव यू गुरु जी, हमेशा सब पे अपनी मेहर बरसाना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।